हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीडर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर टॉर्क की इक्वेशन कैसे डिराइव करता है वो हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर उसका फॉर्मूला कैसे आता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ना। तो ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको टॉर्क से रिलेटेड कोई भी इसमें इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्क होता क्या है। ठीक है, तो ये जैसे भाई साहब नट खोल रहा है ना हमारा, तो ये क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है। टॉर्क का सिंपल सा मतलब होता है जैसे फोर्स हमारा होता है। फोर्स क्या करता है, कोई फोर्स की हम सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि पुश पुल करता है या किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज कर देता है। ठीक है, मोशन प्रदान करता है। अगर कोई मतलब स्थिर अवस्था में कोई वस्तु है तो उसको गति प्रदान कर देता है, तो वो हमारा सिंपल सा फोर्स होता है। लेकिन टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अराउंड क्या कर देता है, टर्न करता है, मतलब घुमा देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मान लो ये मेरा एक पुल्ली है। जैसे आपने गांव के अंदर देखा होगा कि पानी, अगर कोई गांव वाला बंदा होगा तो उसने देखा होगा कि हम कुएं के पास एक पुल्ली लगाते हैं और पुल्ली से, रस्से से हम क्या करते हैं, पानी खींचते हैं। ठीक है, तो वो पुल्ली, तो मान लो ये इसकी रेडियस है हमारी आर, मतलब कोई गोल ऑब्जेक्ट है, या तो आप इसको बोल सकते हैं कि मोटर का आर्मेचर है हमारा। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो इसके सरफेस पर एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगेगा तो इसको खींचेगा, लेकिन ये जो हमारी पुल्ली है ये जस्ट सर्कल में घूमेंगी, ऐसा एक्सिस के अराउंड टर्न होंगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क क्या है, टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। तो यहाँ से जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर इसी से होता है हमारा फोर्स इंटू रेडियस। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा टॉर्क का, टॉर्क बराबर से क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू रेडियस। ठीक है, तो और टॉर्क की यूनिट क्या होंगी आपकी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और रेडियस, रेडियस क्या है, मतलब लेंथ है ना, तो इसकी यूनिट हो जाएंगी मीटर। तो इसकी यूनिट जो होंगी हमारी क्या होंगी, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा होता है बेसिकली टॉर्क। तो टॉर्क कुछ भी नहीं है, टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अराउंड क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। और सिंपल से याद रखना, टॉर्क बराबर से क्या होगा, फोर्स इनटू रेडियस। नेक्स्ट चलते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड पावर। अभी टॉर्क और पावर में क्या रिलेशन होती है वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक बेसिक सा हमारा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बना देता हूँ, डीसी मोटर। तो ये मान लो एक सेपरेटली एक्साइटेड हमारी डीसी मोटर होगी। ठीक है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट है, ये मेरा ईबी रहेगा, और यहाँ से मेरी करंट आ रही है आई है, और ये मेरा रेजिस्टेंस है आर है, और ये टर्मिनल वोल्टेज हमने लगाया वीटी। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी मोटर होगी। हाँ, आर्मेचर के ऊपर हमारा टॉर्क लग रहा है तो ये घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पावर डेवलप्ड होती है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसका कि जो डेवलप्ड पावर होती है, पावर बराबर से क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज इनटू करंट। तो आर्मेचर के ऊपर पावर कौन सा होंगी, आर्मेचर का वोल्टेज और आर्मेचर की करंट। तो डेवलप्ड पावर क्या होंगी, ईबी इंटू आई है। ठीक है, अभी अगर हम मान लें कि ये जो आर्मेचर है इसकी स्पीड है एन आरपीएस, मतलब क्या है कि राउंड पर सेकंड, या रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोल दो, क्या बोल दो, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो स्मॉल एन रिवॉल्यूशन से वो घूम रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं इसमें। तो वर्क डन इन वन रिवॉल्यूशन, तो वर्क बराबरी से क्या होता है, बेसिकली बताओ, वर्क बराबरी से पता है सबको, वर्क बराबरी से होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास, तो मान लेंगे एफ फोर्स लग रहा है, और एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भैया एक हमारा ये पहिया है या एक सर्कल है, तो एक बार घूमेगा, ये एक ये पहिया है मान लो, एक बार घूमेगा तो कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी परिधि के बराबर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो ये इसकी अगर रेडियस आर है तो इसकी परिधि या सरकमफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, सी बराबर से 2 पाई आर। तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई आर। तो वर्क बराबर से क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको, वर्क डन इन वन रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो वन रिवॉल्यूशन में क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब पावर डेवलप्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी पावर ये
डेवलप्ड करता है, तो 1 सेकंड में कितनी पावर डेवलप करेगा हमारा ये, तो ये करेगा एफ इंटू 2 पाई आर इंटू एन। कितना करेगा, एफ इंटू 2 पाई आर इंटू एन करेगा। ठीक है, ये पावर डेवलप्ड कैसे निकालोगे आप, तो पावर बराबरी से हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो इसको हम पावर को ऐसे ही बोल सकते हैं ना, वर्क डन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना काम करेगा वही है। अब 1 सेकंड में कितना घूम रहा है भाई, 1 सेकंड में एन रिवॉल्यूशन घूम रहा है ना, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना काम किया, इतना, तो एन रिवॉल्यूशन में कितना काम करेगा भाई, तो 2 पाई आर एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर एन का मल्टीप्लाई किया। आई होप कि समझ आया होगा। सिंपल से समझो, पावर बराबर से क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड। इसको क्या बोल सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में कितना काम हमने किया, तो 1 सेकंड में कितना घूम रहा है, मतलब एक रिवॉल्यूशन इतना काम करेगा। तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है, एन, तो टोटल 1 सेकंड में कितना काम करेंगे, 2 पाई एफ इंटू 2 पाई आर इंटू एन। ठीक है, तो इतना काम ये कर लेंगे हमारा। इतना आई थिंक क्लियर होगा सभी को। इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो ये हो जाता है। तो चूंकि ये देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 सेकंड में एफ इंटू आर इंटू 2 पाई एन। ये आर को मैंने एफ के साथ ला लिया और 2 पाई को एन के साथ लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो एफ इंटू आर को क्या बोलते हैं हम, और ये पावर डेवलप हो जाएंगी हमारी। ठीक है, और ये एफ इंटू आर को बोलते हैं टाउ, और इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा। ये लिखा है यहाँ पर, एफ इंटू आर को क्या बोलेंगे हम, टॉर्क, और 2 पाई एन को क्या बोलेंगे हम, ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और इसको लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड में। तो पावर डेवलप बराबरी से हमारी हो जाएगी कितनी, टॉर्क इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि जो पावर हमारी डेवलप्ड पावर होती है वो क्या होती है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी होती है। और पावर की यूनिट हमारी हमेशा क्या होती है, वाट। और अगर कभी आपको टॉर्क की इक्वेशन पूछेगा तो पी डेवलप्ड डिवाइडेड बाय ओमेगा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड टॉर्क है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर हमारा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं कि कैसे हम डिराइव करेंगे हमारा टॉर्क और पावर। तो अभी हमने देखा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पी डेवलप्ड बराबर से अभी है, मैकेनिकल के टर्म में क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमारा ये आर्मेचर था। ठीक है, ये किस स्पीड से, इस पर टॉर्क हमारा टाउ लग रहा था और ये एन आरपीएस स्पीड से क्या हो रहा था, घूम रहा था। तो इसके डेवलप पावर क्या निकलेंगे, टॉर्क इनटू ओमेगा। क्या निकलेंगी, टॉर्क इनटू ओमेगा। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल के टर्म में जो डेवलप्ड पावर आएंगी आएंगी वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे पी डेवलप बराबरी से ई बी इंटू आई है। क्या लिख देंगे, ई बी इंटू आई है। ठीक है, ये दोनों पावर क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि आर्मेचर के ऊपर डेवलप हो रही है। तो हमने एक मैकेनिकल का टर्म में लिख दिया इलेक्ट्रिकल, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या में कन्वर्ट हो रही है हमारी, मैकेनिकल में। तो ये दोनों क्या होंगी हमारी, सेम होंगी। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो टॉर्क इंटू ओमेगा बराबर से हमारा क्या आएगा, ई बी इंटू आई ए। क्या आ जाएगा, ई बी इंटू आई ए। हाँ, अभी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर से 2 पाई एन। एंड ई बी बराबर से क्या होता है, हमने ऑलरेडी ईएमएफ इक्वेशन डिराइव कर ली है। अगर आपको ईएमएफ इक्वेशन के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर हमारा इसी चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ईएमएफ इक्वेशन। वो भी हमने बहुत अच्छे से डिराइव करी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ई बी बराबर से हम क्या लिखते हैं, 5 Z NP/68। अगर मेरे को इसको स्पीड को आरपीएस में लिखना है, तो स्पीड को आरपीएस में लिखना है या आरपीएम में है, स्पीड का है आरपीएम में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। तो ये जो टर्म आ जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी स्मॉल एन। तो 5 Z स्मॉल एन P/A। तो ये हो गया हमारा, ये स्पीड का में रहेंगे आरपीएम में, कैपिटल वाली है स्पीड इन आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट में है, और स्मॉल एन जो है स्पीड इन आरपीएस, इन आरपीएस। ठीक है ना, तो ऐसा, तो स्मॉल एन बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, N/60। ऐसे ही होगा ना, ये आरपीएस हो गया, ये भी अब राउंड पर सेकंड हो गया, पर मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एन को, इसलिए मैंने N/60 को क्या लिख दिया, एन लिख दिया। तो यहाँ से आई थिंक क्लियर होगा।
अब ये इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ओमेगा और ईबी की जगह ये वैल्यू डाल देंगे हम, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा था टॉर्क इंटू 2 पाई एन बराबरी से ईबी, ईबी 5 ZNP/A इंटू आई ये हो गया। ठीक है, देखो स्मॉल एन से स्मॉल एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा कि दोनों तरफ सेम है ना। तो यहाँ से टॉर्क की जो इक्वेशन आ गई हमारी वो क्या आ गई, 5ZP/2 पाई A इंटू आई ए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिकली जमा के लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ZP/2 पाई A इंटू 5 आई है, और ये निकल दी है हमारी टॉर्क की इक्वेशन, और ये हो जाएगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारी टॉर्क की इक्वेशन आ गई, ये आपको पता होनी चाहिए, ZP/2 पाई इंटू 5 आई। अभी देखो, अगर आप एक मशीन बना ली है आपने, तो इसके अंदर आप जो पोल क्रिएट करते हो, क्या करते हो, पोल्स क्रिएट हम करते हैं, वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहता है हमारा। एक बार आपने मशीन बना ली भाई, तो बार बार पोल को चेंज करेंगे क्या, नहीं, खोल के चेंज करते क्या, नहीं करते। तो पोल हमारे फिक्स हो गए। नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एक बार आपने आर्मेचर के ऊपर कंडक्टर लपेट दिए तो वो भी फिक्स हो गए आपके। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी आपके सब फिक्स हो गए, और 2 पाई तो एक कांस्टेंट है। तो ये जो पूरा टर्म है वो हमारा कांस्टेंट है। जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा कि फील्ड के अंदर कितनी करंट जा रही है, और आर्मेचर करंट जो है वो लोड पर डिपेंड करती है। तो ये जो टर्म होती है ना हमारी, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सी टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं मशीन कांस्टेंट। तो ZP/2 पाई है, और इसी को बोलते हैं मशीन कांस्टेंट, मशीन कांस्टेंट। तो यहाँ से हम इसको Km, ये पूरी टर्म को Km से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉर्क आता है, क्या आता है, Km फाई इंटू आई ए। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि जो हमारा टॉर्क है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई इंटू आई ए पर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर्मेचर करंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप कि ये डेरिवेशन आपको सभी लोगों को समझ आएगा। तो टॉर्क क्या होगा, ZP/2 पाई ए, 5 IA, ये हो जाएगा हमारा। और ये इसको हम बोल सकते हैं मशीन कांस्टेंट। तो मशीन कांस्टेंट Km लिखते हैं 5 इंटू आई। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पर। एक और चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, मशीन कांस्टेंट हम ईबी की इक्वेशन से भी ले सकते हैं। तो ईबी बराबर से लिखते हैं हम 5 ZNP/60 है। ये हमारा क्या है, ईएमएफ की इक्वेशन है। हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है ओमेगा बराबर से क्या होता है, 2 पाई एन, स्मॉल एन को हम कैपिटल N/60 लिख सकते हैं, ऐसा। तो कैपिटल एन बराबर से क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 60/2 पाई, ऐसा। ठीक है, तो एन की जगह मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा। तो ईबी बराबरी से 5Z, एन की वैल्यू डालेंगे, ओमेगा 60/2 पाई, पी यहाँ पर ले लो, पी इंटू 60A। ठीक है, 60 से 60 हमारा कट गया, तो क्या बचेगा, 5ZP ओमेगा/2 पाई A। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ZP/2 पाई A इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू ओमेगा। तो ये ईबी आ गया। अभी यहाँ से देखो, ये इक्वेशन में भी देखो, यहाँ पर भी ZP/2 पाई आ गया ना, और टॉर्क की इक्वेशन में भी क्या था हमारा, ZP/2 पाई है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है हमारी, दोनों सेम चीज़ होगी ना, तो मशीन के अंदर, इसलिए यहाँ पर हमारा ईबी में आगे आ जाएगा, इसी को बोलेंगे Km 5 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमारा ये बैक ईएमएफ में भी Km आ जाता, और Km क्या है, हमारा मशीन कांस्टेंट। ठीक है, कभी कभी आपको यूनिट पूछ लेगा मशीन कांस्टेंट की, तो यूनिट ऑफ मशीन कांस्टेंट वो क्या आ जाएगा, Eb/, यहाँ से अगर मैं Km देखूँ तो Km बराबर इसे क्या आ जाएगा, बताओ मेरे भाई, Eb/5 इंटू ओमेगा। तो Eb की यूनिट क्या रहेगी, Eb वोल्टेज है, तो वोल्टेज है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, वोल्ट, और फाई की यूनिट क्या हो जाएंगी, वेबर, और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड नीचे आएगा तो वो ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियन, ये सेकंड हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, Km की एक यूनिट क्या हो जाएंगी, वोल्ट इंटू सेकंड पर वेबर रेडियन। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन से इसकी भी यूनिट निकाल सकते हैं हम। टॉर्क बराबर से होता है Km 5 IA। तो एक और यूनिट यहाँ से हम देख सकते हैं, Km बराबर से टॉर्क 5 इंटू IA। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर वेबर इंटू एम्पियर। तो ये,
तो दोनों में से कोई भी आपको पता होना चाहिए, बस ये दो इक्वेशन आपको याद रखना चाहिए। तो इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन? ईबी और टॉर्क की इक्वेशन जो रहती है इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन्स। तो आई होप कि ये टॉर्क इक्वेशन यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। थैंक यू।